Nationalism in India. In this chapter, we pick a story from 1920 and study the non-cooperation and civil disobedience movement. अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया पे उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि नाम में पता है, नेशनलिज्म इन इंडिया. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म का मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो देशभक्ति या फिर फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स आवर कंट्री. आई होप क्लियर हो गया होगा कि अपने देश के प्रति प्यार या गर्व गौरवान्वित महसूस करना ही क्या कहलाता है, नेशनलिज्म. चलिए, तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट आपका है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन. तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट कि जो पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक जो एनसीईआरटी में गिवन है, इसमें जो बात डिस्कस की गई है वो ये डिस्कस की गई है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा. चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर हुई थी, पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे और उनके बीच लड़ाई हुई थी. ये दो शक्तियां थी, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 में. तो एलाइड पावर के संग ब्रिटेन भी जुड़ा हुआ था. ब्रिटेन एलाइड पावर की साइड था. वैसे तो इंडिया का डायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपको पता है कि उस समय इंडिया पे किसका शासन था? ब्रिटेन का, ब्रिटिशर्स का. तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश जो यूजर्स थे, वो इंडिया को भी खूब एक्सप्लॉइट करेंगे, खूब यूज करेंगे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए. और वही हुआ. तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में. तो हम यही डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया. तो पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं. अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो आप एक लाइन लिख दीजिए. इसमें सब चीजें अपने आप में ही कवर हो जाती हैं. हालांकि फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मार्क्स 0 भी नहीं मिलेंगे. कम से कम हाफ या 2 मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं. तो पहली लाइन में क्या लिखेंगे? द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. जाहिर सी बात है, जब लड़ाई होगी तो पैसों में आर्थिक तंगी आएगी और राजनीतिक स्तर पे भी कुछ चेंजेस आएंगे. तो पहला पॉइंट, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री. ठीक है, यहाँ पर पैसों में भी बहुत चेंजेस हुए, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और पॉलिटिकल सिचुएशन में भी काफी बदलाव आया. सेकेंड वन, जब लड़ाई होगी तो खर्चा बढ़ेगा. गोलियों में, टैंक में, ये सब खर्चे जाएंगे, लोगों का खाना पीना वगैरह वगैरह. तो डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा आने लगा इस लड़ाई में. तो अब वो डिफेंस का खर्चा कहाँ से निकाला जाए? तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उसको फाइनेंस कर दिया इस नाम से, वॉर लोन्स के नाम पे, कि हमने वॉर के नाम पे लोन लिया है. और उस लोन को कम्पीट करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए लोगों पर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाने शुरू कर दिए. कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई. उनके पास क्या कहते हैं, जितने टैक्स वो पहले से पे कर रहे थे उसको भी इंक्रीज कर दिया गया. इन शॉर्ट, इंक्रीजिंग टैक्सेशन हो गया और डिफेंस एक्सपेंडिचर को कॉम्पीट करने के लिए या पूरा करने के लिए उसको नाम दे दिया गया वॉर लोन्स. उसको वॉर लोन्स के नाम से फाइनेंस करा दिया गया. पैसा कहाँ से लिया गया? इंडिया से तो लिया गया. सेकेंड पॉइंट, जब लड़ाई होती है, अभी कोरोना आया था, तब भी तो पैसों के दाम कहीं ना कहीं बढ़ ही गए थे. हालांकि सरकार ने बहुत कोशिश की कि पैसे के दाम ना बढ़े, पर फिर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा ही था. तो वैसे ही जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो पैसे के दाम बढ़ जाते हैं. सेम तब हुआ जब लड़ाई का टाइम था. सामान बाहर से आ नहीं पा रहा था, इंसान काम कर नहीं पा रहा था ठीक से, तो प्राइसेस इंक्रीज, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कॉमन पीपल. तो पैसे बढ़ गए सामानों पर. नेक्स्ट वन इज फोर्स रिक्रूटमेंट. अब जब लड़ाई होगी तो लोग मारे भी जाएंगे और आर्मी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. तो ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भरना शुरू कर दिया. इसी का नाम दिया गया फोर्स रिक्रूटमेंट. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज फोर्स रिक्रूटमेंट? तो आप लिखेंगे अ प्रोसेस बाय विच कॉलोनियल स्टेट जो उपनिवेश है, जैसे कि इंडिया ब्रिटिश का क्या था, कॉलोनियल स्टेट था, फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी. उन लोगों को ज्वाइन आर्मी करने के लिए फोर्स किया जाएगा. और इससे क्या हो गया, भारत के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया. उसके बाद ये सब क्या कम था भारत के लोगों के पास, जो एक और महामारी आ गई, वो थी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. इन्फ्लुएंजा नाम की एक महामारी फैलने लगी, जिससे लोग बीमार होने लगे और बहुत ज्यादा रेट पर उनकी डेथ होने लगी.
ये भी कम था जो 1918 और 19 और 1920 21 में अकाल पड़ा, क्रॉप बर्बाद हो गई और मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जब बर्बाद हो गई जिससे खाने की शॉर्टेज हो गई। तो 1918 19 फिर एक साल छोड़ देना 1920-21 में क्रॉप फेल और मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी महसूस होने लगी, अकाल पड़ गया शॉर्ट बातों में कहा जाए, शॉर्ट शब्दों में कहा जाए। तो जब 1921 में जनगणना हुई, सेंसस हुआ, तो ये बताया गया कम से कम 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। किसकी वजह से? या तो अकाल की वजह से या फिर इस इन्फ्लुएंजा नाम की एपिडेमिक महामारी की वजह से। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भारत के ऊपर। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के आ सकता है, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या क्या किया इंडिया में, कुछ भी आ सकता है घुमा फिरा के। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखें तो यू विल स्कोर फुल मार्क्स। अगर आपको इतना लंबा याद करने में दिक्कत हो रही है तो कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। अगर आप ये पॉइंट भी लिखेंगे तब भी आपके मार्क्स कोई डिडक्ट नहीं कर सकता। नंबर 1, ये तो आप आंख बंद करके लिख ही सकते हैं, क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया। इंक्रीज टैक्सेस, अब इंक्रीज टैक्सेस जब हेडिंग लिख दोगे तो उसको एक्सप्लेन खुद ही कर लोगे। प्राइस इंक्रीज, यस, प्राइस क्या हो गए थे? जस्ट डबल हो गए थे, जो उनका रेट था उससे भी डबल हो गए थे। तो ये भी आप अपने एक्सप्लेन कर सकते हो। फोर्स रिक्रूटमेंट, पीपल आर फोर्स टू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। क्रॉप बर्बाद हो गई, अकाल पड़ गया, इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी आ गई, पीपल मर गए, किस वजह से? अकाल की वजह से और महामारी की वजह से। ये सारे पॉइंट कवर होंगे इस क्वेश्चन में। व्हाट आर द वेरियस इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, क्या प्रभाव पड़ा, या आप क्या समझते हो कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत में क्या प्रभाव था। कुछ भी किसी तरीके से भी आ जाए क्वेश्चन तो आपको यही लिखना है। यही सारे पॉइंट्स इसके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ये प्रभाव डाला भारत के ऊपर, ठीक है। अब लोगों ने सोचा कि हमारी प्रॉब्लम तो खत्म हो जानी चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है, लेकिन तब भी ये बातें खत्म नहीं हुई। तब जाकर एक पर्सन, एक न्यू लीडर उभर कर आए और जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए एक नया तरीका निकाला और उस तरीके का नाम था सत्याग्रह। दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक।